Dear students, class 12, we are discussing the Great Revolt of 1857, and for this we have discussed the causes earlier, different causes of the Great Revolt, the political, social, economic, and the religious cause. Why this Great Revolt occur? Now today we are going to discuss the nature of the revolt 1857. Different historians have expressed the nature of the revolt on different ways. Different views have been expressed by the historians, scholars, statesmen, and writers on the nature of the event 1857. Popular terms were used और as followed. तो इसके लिए बहुत सारी टर्म्स जो इस्तेमाल की गई हैं वो हैं, some says that this is the army revolt because it erupted from army, and some says that it is Hindu conspiracy because the Hindus made conspiracy against the British rule to overthrow them, and some says that it is Muslim conspiracy, and बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे थे ये मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी है, उन्होंने एक साजिश बना के ब्रिटिश के खिलाफ, एंड सम सेज दैट दिस इज म्यूटिनी जैसा कि हम गदर कहते हैं, एंड सम सेज दैट नेशनल वॉर, और कुछ लोग इसको कहते हैं ये एक नेशनल वॉर है। बहुत कुछ लोग कहते हैं कि दिस इज अपराइजिंग, एंड some says that war of independence against the British occupation in India. तो ये है different views of the different historians and different scholars, statesmen, and the writers about the revolt of 1857. Sir John Lawrence, historian, was of the opinion that the event of 1857 had their origin in the army and their cause was the greased cottages and nothing else. सर जॉन लॉरेंस एक हिस्टोरियन है, उसकी अपनी एक व्यू है इस 1857 के मुताबिक। वो कहता है कि उसका ओरिजिन जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम आर्मी, and this cause was and their cause was the greased cottages. तो ये सर जॉन लॉरेंस कहता है कि इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का ओरिजिन कहां पर है, ये है आर्मी में, क्योंकि जब आर्मी वालों को ग्रीस्ड कॉटेजेस दिए गए थे, जब वो राइफल में लोड कर रहे थे वो ग्रीस्ड कॉटेजेस, तो उसके ऊपर एक कवर था, उस मैगजीन को, उस कवर को काटना पड़ता था। जब उसको काटना पड़ता था तो वो काफी सख्त होता है, तो दांत उसको लगाने पड़ते थे, दांत से काटना पड़ता था। तो क्या हुआ था वहां पर उस ग्रीस्ड कॉटेजेस में, क्या था उसमें काउ और पिग का फैट था। दैट इज बोथ साइड्स रॉन्ग। ऑन हिंदू साइड्स काउ इज टेकन सैक्रेड, एंड ऑन द हिंदू मुस्लिम साइड देयर इज ए पिग फैट। ये दोनों साइड में काफी बुरा लगा था आर्मी फौजियों को, तो दे रिवोल्ट अगेंस्ट दिस। सेकंड पॉइंट, दैट इज अकॉर्डिंग टू द जॉन शेली, इट वाज होली अनपेट्रियोटिक एंड सेल्फिश बॉयज म्यूटिनी विद नो नेटिव लीडरशिप एंड नो पॉपुलर सपोर्ट। तो जॉन शेली वो कहते हैं ये अनपेट्रियोटिक था एंड सेल्फिश बॉयज म्यूटनी, ये कुछ खुदगर्ज इसमें लोग थे, सिपाहीज थे, कुछ आर्मी पर्सनल्स थे, खुदगर्ज थे, तो उन्होंने ये उठाया था। एंड इट हैज नो लीडरशिप एंड नो पॉपुलर सपोर्ट, इसकी कोई लीडरशिप भी नहीं थी और ना कोई पॉपुलर सपोर्ट था। सो वी कैन नॉट कॉल इट एज द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और द नेशनल वॉर बिकॉज इट हैज नो सपोर्ट एंड नो लीडरशिप। Third point is the view of the Dr. Alexander Duff is that the revolt was spontaneously outcome of the fraternity of sepoys
of all cases and creed. Marshman called it as a savage mutiny of the thousand sepoys. वो कहता है कि कुछ हजार लोग जिन्होंने इस बगावत को उठाया था, ये बहुत सारे कम लोग थे जिन्होंने इस बगावत को उठाया था. This is the nature of the revolt. Thanks.